जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं 30 और 1 अक्टूबर के, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन कहता है पहला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है। तो दोस्त किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो दोस्त क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन ए क्या 30 सितंबर, बी 29, सी 28, डी 27 सितंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30 सितंबर को मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। क्वेश्चन है अगला, दूसरा कहता है शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है इसके बारे में पूछता, और जो नई दिल्ली में हुए हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स, इसका चैंपियनशिप का खिताब, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंची कूद से संबंधित हो जाएंगे। नोट करिएगा, ऊंची कूद से शैलेश कुमार। क्वेश्चन है तीसरा, बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों में शामिल करने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो दोस्त टोटल कितने हो गए हैं बिहार के जलाशय और उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि। और दोस्त जो बात करते हैं आर्द्र भूमि, दोस्त 1971 में पहला रामसर कन्वेंशन होता है। क्या होता है रामसर, रामसर जो की जगह कहाँ पे पड़ती है, तो ये ईरान में पड़ती है। नोट करना, 2 फरवरी को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि क्या होगा, आर्द्र भूमि दिवस। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 हो चुकी हैं टोटल। नोट करिएगा। क्वेश्चन अगला, निखिल यादव और किसके द्वारा लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब लिखी गई है। तो दोस्त लिविंग द विवेकानंद वे, तो इनकी किसने लिखी है, निखिल यादव, और किसके द्वारा, दूसरे व्यक्ति का नाम होगा। तो इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगी, इनके हो जाएंगे अनन्या अवस्थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि लिविंग द विवेकानंद वे के नाम पर लिखी गई बुक है। निखिल यादव और अनन्या अवस्थी ने यह बुक लिखी है। नोट करिएगा। क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा, यहाँ पे क्या किया जाता है, मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन। क्वेश्चन है अगला, भारत में हाल ही में किस देश को हराकर 9वीं बार, तो दोस्त 9वीं बार जीता है, किसको हराकर, 2025 का एशिया खिताब जीता है, किसको हराया है। तो दोस्त ये किसको हरा दिया है, पाकिस्तान को हरा दिया है अपने भारत ने, जिसमें तिलक वर्मा ने 69 रन जोड़े हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का 37वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 37 नंबर के बन चुके हैं, किसे अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या होगा, तो मिथुन मन्हास को किया गया है दोस्त, मिथुन मन्हास को। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र IORCC खोला गया है। तो दोस्त एनकोलॉजी, तो दोस्त कैंसर से संबंधित हो जाएगा एनकोलॉजी सेंटर। तो दोस्त ये कहाँ पर खोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिख रहा है ना दोस्त, गोवा, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी। और दोस्त इसके प्रमोद सावंत क्या हो जाएंगे, CM। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो दोस्त इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और दोस्त बात करते हैं किसे किया गया है, तो ऑप्शन डी आर वेंकट रमणी
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा महान्यायवादी। तो दोस्त इनका आर्टिकल कौन सा आता है, तो आर्टिकल 76 की बात करते हैं, एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा 199वां गणर्स दिवस कब मनाया जाएगा। तो गणर्स दिवस हो जाएगा तो किस दिन मनाया गया है, तो नोट करिए गणर्स दिवस 199वां होगा। और एक क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये 28 सितंबर और 28 सितंबर को मनाया गया है गणर्स दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया। तो दोस्तों मुखी भारत में जन्मा पहला चीता बन गया, इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका नाम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, मुखी। और दोस्त इस कहाँ पे जन्मा है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, कूनो नेशनल पार्क। और दोस्त कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसे हराकर जीता है। भारत ने जीता है और आयोजित 7वां हुआ है अंडर 17 का, और इसने भारत ने किसको हरा दिया है, तो ये बांग्लादेश को हरा दिया है। बांग्लादेश के साथ अपनी 40-96.7 किलोमीटर क्या लगती है, सीमा रेखा लगती है। क्वेश्चन है अगला 13, निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो कौन होंगे, ऑप्शन डी श्रीश चंद्र मुर्मू इनको नियुक्त किया गया है। और दोस्त गवर्नर कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे 26वें, और इनका नाम क्या हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा। अब दोस्त आ जाता है 1 अक्टूबर से संबंधित क्वेश्चन, रिवीजन करते हैं ना, इसलिए फटाफट करिएगा। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज अब्रोस ओवर विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो दोस्त क्या बोलता है, ओल्डर डे की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर नोट करिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, दो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है। तो कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होगा, तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि नोट करना इनमें से कौन सा आप लगा सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ही आपको ये मिल सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, पैरालंपिक क्या पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं। तो दोस्त ये कहाँ पर आयोजित की गई है, दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियन, जिसमें भारत ने कितने 7 पदक जीते हैं। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा। सी फूड 2026 का आयोजन करेगा, जो कि पहली बार, और नोट करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई, जो कि किस राज्य, कौन सा राज्य करेगा, तो तमिलनाडु करेगा। टीएन की बात करते हैं। अगला है, महात्मा गांधी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी, यानी कि बनाई जा चुकी है। और दोस्त कितने नंबर की होगी, तो नोट करना इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 156 156 नंबर की हो जाएगी इनकी जयंती, अहिंसा दिवस के रूप में, जो कि लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन है छठा, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है, यानी कि सीमा के पार भी जाएगी रेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपने को याद रखना है, जो कि अपनी जिम्मेदारी है किसकी सुरक्षा करना, भूटान की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का 59वां स्वतंत्रता दिवस
30 सितंबर 2025 को मनाया गया है। तो दोस्त किसका मनाया गया है? ऑप्शन क्या होगा? बी बोत्सवाना का मनाया गया है। कितनेवां नंबर का? तो 59वां नंबर का बनाया गया है। अगला है 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने जैव विविधता सर्वेक्षण की? और दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। 1997 में एक कंजर्वेशन होता है, क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना, और इसका दौरान पहली बार अरलम और कोट्यूर वन्यजीव अभयारण्य में बेड डोम कैंथ सिंकिक यानी कि रिस्टेला बेड डोमी खोजा गया है। तो दोस्त ये किसमें खोजा गया है? तो नाम से पता चल रहा है, तो केरल की बात कर सकते हैं अपन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया जा रहा है? डबल स्टार बनाइएगा। किसमें किया जाता है? अपशिष्ट यानी कि खराब जल की बात करते हैं। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए, क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन डी दिल्ली, जो कि रेखा गुप्ता वहाँ की क्या हो जाएंगी? सीएम हो जाएंगी। यानी कि 73 सीट में से कितनी? बीजेपी 48 जीत गई है 27 साल बाद वहाँ पे, दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्त मलयालम हो जाएंगे ये व्यक्ति एमी पुरस्कार के लिए, और इनका नाम क्या होगा? नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा? ऐसे क्षमा चाहूँगा, एमी की बात करता है। अगर 2025 के लिए अगर पूछता उनके लिए तो होता मलयालम, तो इसका एमी की अवार्ड करते हैं। तो ये हो जाएंगे दिलजीत दोसांझ, जो कि एक क्या हो जाएंगे? सिंगर हो जाएंगे। सिंगर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस वोक्स की टीम में से संबंधित हैं? क्रिस वोक्स किस टीम से संबंधित हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? तो दोस्त संन्यास लेने की घोषणा की है। और दोस्त ये किस देश से संबंधित हैं? यह क्वेश्चन पूछेगा तो अपन को क्या बताना है? ऑप्शन बी इंग्लैंड बता देना है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और किसने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किसने शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और महिला क्रिकेट विश्व कप ने। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूनिसेफ ने यह फैसला किया है, यानी कि अभियान शुरू किया है। और दोस्त क्वेश्चन है लास्ट, क्या कहता है? राजीव वर्मा को हाल ही में किस केंद्र शासित या प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? नोट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा राजीव वर्मा के बारे में, और इनको कहाँ का किया गया है? तो ऑप्शन डी, दिल्ली का नियुक्त किया गया है। इसको राजीव वर्मा को एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और दोस्त कैसा लगा सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।